चलो रोल रोल। फर्स्टली नील, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन विद द जर्नी। काफ़ी कमाल की जर्नी रही है आपकी। अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह से आपकी जर्नी रही है, इविक्शन के बारे में अगर बताना चाहोगे, वाज इट प्रॉपर फॉर यू, जिस तरह इविक्शन हुआ उसके बारे में, स्टार्टिंग विद योर जर्नी, टेल अस समथिंग अबाउट इट। पहली बात तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोग सब आए और मुझसे बात कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट कि मेरी Yes. जर्नी बहुत अच्छी लगी आपको। एंड मैं आई थिंक उस बात से वाकिफ़ रखूँगा कि यस, मुझे मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया। जितना खुश होकर मैं घर के अंदर गया था उतना ही खुश होकर घर से बाहर निकला हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो जो होती है, वो हर चीज़ वो अर्न करके निकला हूँ। चाहे वो बिग बॉस की रिस्पेक्ट हो या सलमान सर की रिस्पेक्ट हो या हाउसमेट्स की, जितने भी मेरे दोस्त वहाँ बने, जितने भी लोग थे मेरे, आई थिंक उन सबसे एक अच्छा लगाव रहा एंड अच्छा रिलेशन बना अंदर, और ऑथेंटिक ऑर्गेनिक रिलेशन। Yes. और रही बात मेरी जर्नी की, तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल, काफ़ी चीज़ें सीखने मिली। जो आसपास के लोग होते हैं उनको कैसे परखा जाता है, आई थिंक रिश्तों की अहमियत सीखी। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लाइफ में कभी सोची नहीं थी कि मैं ये ऐसा भी समझ सकता हूँ लोगों को, ऐसा भी हो सकता है, किसी का बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें देखने मिली। एंड काफ़ी इमोशनल रही। इमोशनल इन द सेंस, ज़रूरी नहीं कि इमोशनल मतलब रोना, इमोशनल मतलब हंसना भी होता है, खुश होना होता है। तो आई थिंक एक फुल वेल ओवर पैकेज था मेरे लिए पूरे ये जर्नी। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। रही बात एविक्शन की, तो मेरे लिए एक जो फॉर्मेट है, ये शो का फॉर्मेट है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो अगर जिस तरह से बिग बॉस ने बताया कि ये एविक्शन डबल एविक्शन के बेसिस पर किया जा रहा है, वोट्स के बेसिस पर किया जा रहा है, ओके ठीक है, दैट्स द वे इट इज। क्योंकि तब तक एक ही एविक्शन था, फिर दूसरा हुआ, तो ये हमें पता है कि होते रहता है ये सब चीज़ें। तो आई वाज प्रीटी ओके विद इट। बिग बॉस ने बोल दिया, हो गया। यस। एंड बात करें, आपने कल का एपिसोड भी देखा होगा कि आपको फिर से याद किया जा रहा था घर पे, विकी ने याद किया कल के एपिसोड पे। हाँ, कल के एपिसोड पे आपको याद किया, आपका नाम भी जिक्र हुआ था। क्या लगता है कि आपने देखा नहीं, जैसा आपने बताया, क्या लगता है कि कौन है अभी घर पे आपको मिस कर रहा है उस घर पे? मुझे लग रहा है अभिषेक सबसे ज़्यादा मिस कर रहा होगा। दूसरों का मुझे इतना नहीं पता कि कितना जेन्युइनली मिस कर रहे होंगे। एक होता है जस्ट टू टॉक अबाउट इट, तो अभिषेक मुझे लग रहा है जेन्युइनली मिस कर रहा होगा। यस। एंड ऐश्वर्या जी के बाद आपको किस तरह से, क्या आपको लग रहा था कि अब मुझे जाना चाहिए घर पे, या फिर कंटिन्यू करना चाहिए इस जर्नी को एज अ सोलो प्लेयर? ऑफ कोर्स सोलो प्लेयर। हमने हमेशा यही सोचा हुआ था कि जहाँ साथ में रहे, लेकिन रहेंगे जिस तरह से अगर सिचुएशन बनती रही, जैसे अलग अलग कमरे में रहना पड़ा या अलग अलग खेलना पड़ा, तो दैट इज़ ऑल ओके, बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ द होल शो। जब बात भी हुई थी, यही बात हुई थी कि आप इंडिविजुअली भी सोच लीजिए और आप साथ में भी सोच लीजिए। तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि हाँ, इफ एट ऑल किसी दिन ऐसा होता है, हम में से कोई पहला चला गया, जो जैसा हुआ, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैम्पर द वे वी थिंक अबाउट द शो। राइट। सबसे बड़ा लर्निंग प्रोसेस क्या था आपकी? कोई ऐसी चीज जो इस घर से सबसे बड़ी चीज जो लर्न की हो इतने दिनों में? एक बार रिंकू जी ने मुझसे पूछा था कि तेरी सबसे बड़ी खामी क्या है। मैंने बोला मैं बहुत ट्रस्टिंग हूँ, बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भरोसा करना बंद कर रहा हूँ, लेकिन किस पे भरोसा करना है वो परखना समझ गया। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। यस। हमने शुरुआत में देखा जिस तरह आपकी दोस्ती थी, विकी, अंकिता, ऐश्वर्या, आप दोनों की जो दोस्ती थी, आपने मुझे एक बात अभी भी याद है कि कहा था कि जिस तरह दोस्ती ऐश्वर्या एंड विकी की है, उस तरह दोस्ती आपकी और अंकिता जी की नहीं है। मतलब फन लविंग दोस्ती जो बोलते हैं, तो उस दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह की दोस्ती थी आप चारों की? शुरुआत चारों से करेंगे। जैसे हम मिले थे एक रियलिटी शो में, स्टार प्लस का एक रियलिटी शो था, तो उसमें हम लोग स्मार्ट जोड़ी करके उसमें मिले थे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी रियली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। एंड क्योंकि एक प्लेटफॉर्म था, कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म था, तो कंपटीशन भी था, लेकिन वो हेल्दी, बहुत ही हेल्दी जोन में वो शो था। एंड वहाँ बहुत मज़े किए। आफ्टर द शूट एंड इन बिटवीन शूट्स विकी और मैं बहुत बॉन्ड करते थे। वी यूज्ड टू टॉक ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल, जैसे कि मतलब ही यूज्ड टू सी द वे वी आर, एंड उसको बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे एज अ मैन टू मैन एंड हस्बैंड टू हस्बैंड मुझसे पूछता था कि भाई कैसे यार, हाउ डू आई बी लाइक यू, मैं हाउ डू आई बी अ मैन लाइक यू एंड हाउ डू बी अ हस्बैंड लाइक यू। एंड देन वो रिलेशनशिप्स की बात करना, शादी की बात करना, हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें बहुत हमने डिस्कशन की है। मतलब इमेजिन कीजिए 3 जो भी 2-3 महीने का जो शो रहता है, उसमें
हर हफ्ते हम मिलते थे, बाद में कभी उनके घर पे पार्टी होती थी तो हम उस पर भी जाते थे, वहाँ भी बात होती थी, भले ही लाइट लेवल पे बात होती थी लेकिन होती थी। तो मेरी और विकी की दोस्ती वैसी रही है। फिर विकी और ऐश्वर्या की हमेशा एक कैजुअल एंड कॉर्डियल फ्रेंडशिप रही है, जहाँ एक दूसरे की खिंचाई मस्ती होती रहती थी पहले से ही। इस शो में भी हुआ, उस शो में भी हुआ, और हम जब सोशल सेटअप में मिलते थे तब भी हुआ। अब रही बात मेरी और अंकिता की, तो हम लोग दोनों ने हमेशा ये जाना है कि उसने जाना है कि मैं जहाँ वो पवित्र रिश्ता करती थी, मैं 12/24 करोड़ बाग कर रहा था। तो एट द सेम टाइम एक तरह से मैं 1-2 साल पहले आया हूँ अंकिता के, तो एक सिमिलर टाइम जोन से हम आए हुए हैं जब से हम काम कर रहे हैं। तो उसको एक हम दोनों के पास एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरों की, कि देख तूने भी यहाँ से शुरुआत की है, मैंने भी शुरुआत की है, तूने जो काम किया है मैंने भी काम किया है, तो इट्स लाइक एन इक्वल थिंग, वी ऑलवेज हैव एन इक्वल म्यूचुअल रिस्पेक्ट अबाउट दैट। रही बात ऐश्वर्या और अंकिता की, तो हमेशा उन दोनों ने इवन इन स्मार्ट जोड़ी कहा था कि एक दूसरे को यार बड़े सिमिलर लगते हैं हम एक दूसरे को यार। इसीलिए अंकिता ने वहाँ पर बिग बॉस के घर में भी शुरुआत में एक बहुत ही छोटा सा एक वाकया हुआ था, जहाँ पर सोनिया किसी चीज़ को लेकर नाराज थी, ऐश्वर्या समझा रही थी, अंकिता जंप्ड इन, ऐश्वर्या ने बोला 1 सेकंड रुकना, और उसने बोला नहीं तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकती। वहाँ पर एक ऐसी कोई एक झड़प हो गई थी, एंड इस चीज़ को बाद में अंकिता ने एड्रेस किया अगले दिन। उसने बोला कि नील ऐश्वर्या कोई प्रॉब्लम है मुझसे, और उसने बहुत अग्रेसिवली वो जो पूछा, मैंने बोला क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही है, शांति से बात कर। उसने बोला नहीं मुझे पूछना कुछ प्रॉब्लम है मुझसे क्या। मैंने बोला एक सेकंड। मैंने ऐश्वर्या को बोला ऐश्वर्या बच्चे कुछ पूछ रही है, शी हैज़ अ प्रॉब्लम और नॉट, व्हाट प्रॉब्लम विल आई हैव नो प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो उसने बोला कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं अंकिता, लेकिन आपका बिहेवियर थोड़ा ऑड लगा मुझे कल रात को, जिस तरह से आपने मुझे वो रोका। उससे बोला नहीं ऐश्वर्या मुझे लगा कि तूने बहुत रूडली बिहेव किया। और एक बात बताती हूँ ऐश्वर्या, मुझे बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि ना तू और मैं बहुत सेम है, तो मैंने हमेशा तुझे एक 1 हैंड डिस्टेंस पे रखा था, मुझे लगता था कभी ना कभी हमारा झगड़ा हो जाएगा। तो ऐश्वर्या ने यही बोला कि तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, आपने हमें दूर रखा है, हमने आपको दूर नहीं रखा है। सो ये चीज़ तभी ऑन कैमरा इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, वहाँ ईशा भी थी, नवीन था, तहलका था, हम सब ने, मैं भी खड़ा था वहाँ पर, बात हो रही थी। तो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशन दैट दे हैव शेयर्ड पहले से, कि एक दूसरे को ऐसा लगता था कि एक दूसरे जैसे हैं, वेरी सिमिलर पर्सनैलिटीज, वैसे वो बोलती थी।